Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Study Corner. Dear students, आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे और साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर फॉर पाकिस्तान। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेटर रहेगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और इनमें से दिन हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है पाकिस्तान के लिए बेटर रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर and the head of the state and the head of the government are held by the different people. यानी इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जमहूरी तर्ज का होता है, नेचर जो है जमहूरी तर्ज का होता है। और इसमें एक ये चीज भी है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है, मुल्क का सदर होता है, और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो आपके मुल्क का पीएम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। इसके अलावा द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सी द presidential form of government. The head of the government and the head of the state is the same person. हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ जो स्टेट होता है वो दो अलग अलग बंदे होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही पर्सन होता है, यानी आपके मुल्क का सदर होता है। एंड डियर स्टूडेंट, ही लीड्स एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच and the executive is often known as the president. यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें आपके मुल्क का सदर का से ज्यादा होता है। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आप अपनी कंट्री की ले सकते हैं, पाकिस्तान, और उसके अलावा हमारे नाइबर्स बांग्लादेश है, इंडिया है, वहां पे पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल की अगर आप बात करें, आप यूनाइटेड स्टेट की मिसाल ले सकते हैं जहां पे सदारती तर्ज हुकूमत राइज है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेटर रहेगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, let's see which form of government is better one. Parliamentary form of government is better. It's a symbol of unity. The parliamentary form of government is a symbol of unity and it binds all the people together and from the different religion or various walk of life can be a part of this government system. People have the authority to question the government if the members misuse the power. यहाँ पे मैं बात आपको बताती चलूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी कि ये लोगों को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, कोई बंदा इसमें पावर को जो है मिसयूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज नो सिंगल बॉस। इसमें कोई सिंगल बॉस नहीं होता। Parliamentary form of government में gives an equal opportunity and representatives to all. It does not follow the concept of a single boss government. People have an equal importance to role play in this form of government. They have the right to elect their representatives during the election and also possess the right to vote. ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है चुन सकते हैं। और इसके अलावा मोर अकाउंटेबल
In this system, the government is directly accountable to legislature or parliament. The power and the legal authorities of the government is derived from the parliament. And it can help to scrutinize the actions of the government in a better way, uh, and this can provide the citizens with a good and efficient government. Next is group decision. So the decisions taken in parliamentary form of government are with the consent of each and every member. At times, the decisions are taken very slowly due to differences in opinion among the members of the parliament. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें डिसीजंस जो है इसमें डिले भी हो सकता है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे मिल के जो है ग्रुप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में डिले भी होता है but usually the group decisions are taken after a deep scrutiny of the whole issue. Another one is collective responsibility. The member of the parliament have a collective responsibility towards the people of the country. Pakistan is a country which follows our diversity in religion, in culture. So hence, while taking decision, the government keeps in mind the view of the various communities. The entire government has to take the responsibility if something goes wrong in this system. So parliamentary form of government एक क्विक रिव्यू आपको देती हूँ कि इस सिंबल ऑफ यूनिटी ये जो है सबको यूनाइट करता है इंटीग्रेट करता है इसमें कोई आपके पास सिंगल बोस नहीं होता है ठीक है जी सिर्फ एक शख्स कोई डिसीजन नहीं लेगा बल्कि सारे मिल के डिसीजंस लेते हैं और उसके अलावा ये मोर अकाउंटेबल होता है अगर कोई किसी ने अपने पावर को मिसयूज किया है तो ही इज अकाउंटेबल ठीक है चेक एंड बैलेंस होता है ग्रुप डिसीजंस होती है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं कोई एक बंदा जो है डिसीजन नहीं लेगा बल्कि सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स जितने भी मेंबरान हैं वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं और उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं नाउ लेट्स सी द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें क्या होता है अवॉइड मिसयूजेस ऑफ पावर So this form of governments avoid the misuse of power and thus the country can be run in a better way. It is stable form of government we can say and it is free from political evils such as corruption. And president had the supreme power. ये बात याद रखना है कि प्रेसिडेंट के पास जो है सुप्रीम पावर होता है एंड देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मोर द मिसयूज ऑफ इट अगर ज्यादा जो है आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इससे जो है करप्शन का खतरा होता है और लोग पावर को मिसयूज कर सकते हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि कोई बंदा पावर को मिसयूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ज्यादातर डिसीजन आपका प्रेसिडेंट ही लेता है नेक्स्ट आपके पास है क्विक डिसीजंस जिस तरह मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बताया था कि यहाँ पे ग्रुप डिसीजंस होते हैं और सारे पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं सारे मिल के जो है डिसीजंस लेते हैं लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं होता सदर किसी से कोई मशवरा नहीं करते बल्कि बहुत कम ही हिस्सा होता है यहाँ पे जो है वो खुद किसी से मशवरा करने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है तो वो यहाँ पे क्विक डिसीजन एकदम डिसीजंस ले लेते हैं नेक्स्ट है नो पार्टी इन्फ्लुएंस in presidential form of government the executive is free from evil of the part influence in his daily administration as I already said before and he does not lead a political party in legislation so this allow him to carry the responsibility without any obstacle यानी इसमें कोई पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसके सदर के सामने कोई जी हडल्स नहीं होता है दिस
scenario allow him to carry his responsibilities without any obstacles. So parliamentary form of government में ये होता है कि इसमें पावर को कोई मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्विक डिसीजंस होते हैं, किसी से मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं, सदर को सारे इख्तियारात उसके पास है तो वो क्विक डिसीजंस लेता है, और इसी तरह कोई पार्टी की जो है इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होता है। Now let me conclude both presidential and parliamentary form of government. Both form of government have their own merits and drawbacks. हमने पढ़ा कि दोनों forms of government, चाहे वो parliamentary हो, presidential हो, दोनों के merits and demerits हैं. But in a country like Pakistan, where different religions, languages, cultures, art practices, it is necessary that opinion of all the people should be taken in consideration. ठीक है जी, कि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस होते हैं। सो इट नेसेसरी फॉर दैट द तमाम की ओपिनियन हम जो है ले लें और उनको कंसिडर करें। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट where the people can elect their representatives, ठीक है जी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, एंड their citizens play an equally important role is the government in the functioning of the country. According to my view, parliamentary government is better than the presidential government because it represents a democratic government. So, for the betterment of the country, democracy is must, in which every citizen has the right to express his or her view about any topic. So, in presidential form of government, nothing is like that. In that, all the decisions are taken by an individual itself, which result in centralization of power and in turn reduce the efficiency. So, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जमहूरी तर्ज का होता है, जिसमें लोगों की डिसीजंस लिए जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद जो है चुनते हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है, मैंने अभी भी कहा कि डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स माशरा है, जहाँ पे डिफरेंट लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो, कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हम सबको कंसिडर करना चाहिए। तो ये सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो इसमें हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपका बॉस भी एक होता है और इसमें ग्रुप डिसीजंस आप ले नहीं सकते, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेटर नहीं है, बल्कि बेटर जो है आपके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।